हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल में अगर हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसकी प्रॉपर पोजीशन पे तो हम कैसे करेंगे। अब इस चीज को देखने के लिए हम एक प्रोग्राम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज गिवन अ बाइनरी फाइल student.dat। फाइल का नाम है student.dat और वो एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स को अपनी फाइल के अंदर रखे हुए। ठीक, अब उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं। रोल नंबर है जिसको हम RNO की से रिप्रेजेंट करेंगे, नेम है स्टूडेंट का जिसको हम की नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसको हम मार्क्स की से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इस फाइल के अंदर और उन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स में 3 कीज हैं, राइट। अब वो द रिकॉर्ड्स इन द फाइल आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। जो रिकॉर्ड्स हैं वो सॉर्टेड हैं रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में। Now write a program that uses a function insert. You have to create a function insert that takes student details from the user. User से input कराएंगे एक student का detail and insert it in the file at appropriate position. Appropriate position का मतलब ये हुआ कि since हमारी फाइल में records रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो इस सॉर्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि हम करेंगे कैसे। देखिए, हमारे पास एक फाइल है student.dat। ये हमारे पास एक फाइल है। मान लेते हैं इस फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, एक रोल नंबर 2 है, एक रोल नंबर 4 है, ये कुछ वैल्यूज इसके बाकी डिटेल्स भी हैं, एक रोल नंबर 6। ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास इस फाइल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ये रोल नंबर अगर है तो ये रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे टेम्परेरी फाइल का यूज करेंगे। तो हम एक फाइल लेंगे temp.dat। student.dat फाइल को हम रीडिंग मोड में ओपन कर लेंगे, RB मोड में, और temp.dat फाइल को हम राइटिंग मोड में ओपन करेंगे। अब यूजर से सपोज करिए हमको एक रिकॉर्ड जो इनपुट कराया है यूजर से, वो रिकॉर्ड है हमारा 7 भी नहीं बल्कि हम 5 पहले लेते हैं फिर 7 को देखेंगे। अगर हमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, 5 रोल नंबर वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा। हम student.dat फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड करेंगे, उस रिकॉर्ड के रोल नंबर को इस इंसर्ट ये न्यू रिकॉर्ड के रोल नंबर से मैच करेंगे। अगर ये जो फाइल से डेटा रीड किया गया है इसका रोल नंबर कम है तो हम इसको temporary.dat फाइल में लिख देंगे, यानी temp.dat में क्या आ जाएगा, 2 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको अभी हमने नहीं लिखा 5 को। फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आए, हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइल से रीड किया, उसके रोल नंबर को चेक किया इस नए रिकॉर्ड के रोल नंबर से। अब ये वाला रोल नंबर भी क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी temp.dat में ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है, नेक्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू बड़ी है इस नए रिकॉर्ड से, तो हम क्या करेंगे, पहले ये नया रिकॉर्ड लिखेंगे, यानी ये पहले 5 लिखेंगे और उसके तुरंत बाद इसको ट्रांसफर करेंगे 6। यानी जब हमारा फाइल वाला रिकॉर्ड बड़ा है नए रिकॉर्ड से तो पहले नया रिकॉर्ड लिखेंगे और उसके बाद फाइल वाला रिकॉर्ड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर छोटा है तो हम सिर्फ फाइल वाले रिकॉर्ड को temp.dat में कॉपी करते जाएंगे। ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब सपोज करिए यहाँ पे एक और रिकॉर्ड होता, 7 रिकॉर्ड भी होता, तो अब क्या करते, जब हम ये 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं फाइल में, तो अब 7 को जब रीड करेंगे तो 7 के लिए इसको कंपेयर नहीं करेंगे। एक बार नया रिकॉर्ड लिख गया तो फाइल के जितने भी रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं वो बिना कंपैरिजन के फाइल में लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोबारा से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो पहले 5 लिखेगा फिर 7 लिखेगा, तो 5 का रेपिटेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब एक सिचुएशन यहां पे और आती है। सिचुएशन क्या आ रही है, और दूसरी यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है कि मान लीजिए कि हमने जो रिकॉर्ड लिखा, सपोज करिए हमें जो रिकॉर्ड लिखना है ये हमारे फाइल के
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स थे, ये हम हटा देते हैं 5 वाला। ठीक, अब 5 की जगह पे ये हमारे फाइल में करंट रिकॉर्ड्स थे। और इसके बाद अब हमको जो रिकॉर्ड लिखना है, नया रिकॉर्ड हमारा है 10। ठीक, यहां से भी 5 हट गया क्योंकि 5 है ही नहीं, 10 इंसर्ट करना है। तो 10 के केस में क्या होगा, ये 6 भी एज इट इज लिख जाएगा, 7 भी एज इट इज लिख जाएगा। अब फाइल खत्म हो गई, लेकिन अभी भी हमारा ये 10 नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए भी एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि हमारा ये नया रिकॉर्ड अभी तक लिखा गया है। फाइल के एंड पे आने पे भी अगर नया रिकॉर्ड नहीं लिखा गया है तो वो रिकॉर्ड कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा फाइल के। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस को हम इस प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। जितनी चीजें हमने बताई हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, ओएस मॉड्यूल, क्योंकि हम टेम्परेरी फाइल का यूज कर रहे हैं तो हमें रिमूव और रीनेम फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ओएस मॉड्यूल की जरूरत पड़ रही है। फिर हमने पिकल मॉड्यूल, क्योंकि हम बाइनरी फाइल से डील कर रहे हैं तो हमें पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें इंसर्ट फंक्शन बनाना था तो वो हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया। अब देखिए, student.dat को हमने रीडिंग मोड में ओपन किया, temp.dat को राइटिंग मोड में ओपन किया। अब सिंस हमारे प्रोग्राम में, हमारी फाइल के अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिक्शनरी वेरिएबल्स क्रिएट करे। एक में हम डेटा फाइल से रीड कर रहे हैं और दूसरे में हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से। तो ये जो डी वाला है डिक्शनरी, इसमें हम यूजर से वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। रोल नंबर की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई, नेम की वैल्यू इनपुट कराई और मार्क्स की वैल्यू इनपुट कराई। तो ये डी हमारा न्यू रिकॉर्ड है जिसको हमें फाइल में लिखना है। ठीक, फिर ट्राई ब्लॉक लिखा हमने। ट्राई के अंदर एज यूजुअल हम व्हाइल ट्रू लिख रहे हैं, इनफाइनाइट लूप लगा रहे हैं। अब student.dat का जो ये रेफरेंस वेरिएबल था, फाइल हैंडल, उससे हमने student.dat से एक फाइल को रीड किया यूजिंग द फंक्शन लोड, pickle.load लिखा और उसको स्टोर किया इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में। तो डी में हमारा, इसको ध्यान रखना हमको, डी में हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है और डी1 में हमारा फाइल का डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जो फाइल से हमने रीड किया है। अब हमने क्या चेक किया, अगर नया ऑब्जेक्ट जो है उसका रोल नंबर बड़ा है जो फाइल से रीड किया है उसके रोल नंबर से, यानी सीधी सी चीज ये है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर फाइल वाली वैल्यू छोटी है इस वाले से, ठीक है, ये वही सिचुएशन है। तो हमें क्या करना था कि फाइल का डेटा टेम्प में ट्रांसफर कर देना है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारा नया रिकॉर्ड का रोल नंबर छोटा है, फाइल का जो रिकॉर्ड हमने रीड किया है, फाइल का जो रिकॉर्ड रीड किया उसका रोल नंबर छोटा है अगर जो हमने नया रिकॉर्ड इंसर्ट यूजर से इनपुट किया है उससे, तो हम फाइल से जो रीड किया है, student.dat से जो रीड किया है उसको टेम्प वाली फाइल में लिख देंगे यूजिंग pickle.dump। किसको लिखा, D1 को लिखा। किस फाइल में, F2 में। F2 कौन सी फाइल है, temp.dat। ठीक है, तो हमने किसको लिखा है, बाइनरी फाइल student.dat से रिकॉर्ड उठा के temp.dat में डाल दिया। कब, जब बाइनरी फाइल से रीडिंग करने पे वो रिकॉर्ड का रोल नंबर छोटा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी हमने जब यहाँ पे 5 इंसर्ट कर रहे थे, 5 के टाइम पे जैसे ही हमको 6 मिला था, हमने क्या किया था, पहले 5 लिखा था फिर 6 लिखा था। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, यानी एल्स कंडीशन में क्या हुआ, हमने पहले नया रिकॉर्ड लिखा, डी में नया रिकॉर्ड है वो टेम्प फाइल में लिखा, फिर हमने जो फाइल से, बाइनरी फाइल से student.dat से रीड किया था उसको अपनी temp.dat में लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसको हम फ्लैग वेरिएबल कहते हैं। फ्लैग वेरिएबल का पर्पस क्या है, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अगेन मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, अगर ये जो नया रिकॉर्ड है सबसे बड़ा है जो फाइल में लिख रहे हैं, student.dat में अभी तक जो रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं उन सबसे बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो ये लास्ट में जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, इससे हमको f इज इक्वल टू 0, f की वैल्यू 0
अगर है इसका मतलब हमने नए रिकॉर्ड को फाइल के अंदर ऑलरेडी लिख दिया है। तो हम इससे चेक कर लेंगे कि अगर f की वैल्यू 0 है यानी नया रिकॉर्ड लिखा जा चुका है, और अगर f की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा नया रिकॉर्ड अभी लिखा नहीं गया है, राइट। यहां पे हमें इनिशियली f की वैल्यू को सेट करना था, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। एक स्टेटमेंट इंसर्ट के अंदर होना चाहिए था f इज इक्वल टू 1, तो ये हमने सिर्फ इसलिए दिया। और अगर हमने एक बार नया रिकॉर्ड लिख दिया है तो दोबारा से हमको कंपैरिजन नहीं करना है, रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को एज इट इज लिखते जाना है। जैसे यहां पे जब हमने 5 को लिख दिया था, उसके बाद 7 के केस में मैंने आपको बताया था दोबारा से 5 से कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, वरना फिर से 5 7 लिखता वो, ठीक है। तो जब हमारा 5 नया रिकॉर्ड लिख गया तो हमने यहाँ पे क्या किया, f की वैल्यू को चेंज किया, ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारा वेरिएबल नया वाला लिखा जा चुका है और इस जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था इससे बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेकिंग हो रही है। अब हमें कंडीशन नहीं चेक करनी है, अब हमें रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को एज इट इज लिख देना है। तो हमने फिर से देखिए इनफाइनाइट लूप चलाया, एक इनफाइनाइट लूप से बाहर आए। क्यों बाहर आए? क्योंकि नो कंडीशन चेकिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक। और इसमें क्या किया, सीधे से student.dat से रीड किया और temp.dat में उसको लिखते चले गए। तो ये प्रोसेस किसके लिए है कि हमारी नया रिकॉर्ड तो फाइल में इंसर्ट हो गया, लेकिन अभी भी फाइल में कुछ रिकॉर्ड बाकी हैं। जैसे हमने ये लिखा था 2 4 6 और हमारा रिकॉर्ड था 5, ठीक है, मान लेते हैं 2 4 6 7 था 5 और 5 लिखना था। तो 2 4 5 6 इतना लिखने के बाद 7 एज इट इज कॉपी हो जाए, 8 भी अगर दिया है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाए विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। तो ये लूप इसके लिए है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या किया, हमने चेक किया f इज इक्वल टू 1। अगर f की वैल्यू 1 है, यहां पे हमने क्या कर दिया था, f की वैल्यू को 0 कर दिया था, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, f की वैल्यू 1। तो अगर f की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि नया रिकॉर्ड अभी लिखा नहीं गया है, तो हमने उस नए रिकॉर्ड को temp.dat में लिख दिया। ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब आपका ये नया रिकॉर्ड फाइल में ना लिखा गया हो, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज किया, दोनों फाइल्स को क्लोज कर दिया। दोनों फाइल को क्लोज करने के बाद ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर दिया और टेम्परेरी फाइल को रीनेम कर दिया। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, इंसर्ट फंक्शन को, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू द इंसर्जन इन द बाइनरी फाइल। अब देखिए ये हमारी फाइल है student.dat बिफोर इंसर्जन। फिर हमने एक रोल नंबर 5 इंसर्ट किया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी 2 4 6 है, 5 इंसर्ट किया। तो जब इंसर्जन होने के बाद हमने फाइल को ओपन किया तो 2 4 5 एंड 6, 5 अपनी प्रॉपर जगह पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अब हमारे जो बाइनरी फाइल्स के वीडियो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स उसके डिस्कस कर लिए हैं। अब जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो CSV फाइल से डील करेंगे, ठीक है। सो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की बाय बाय, थैंक यू।